गुड मॉर्निंग गाइस एंड स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम बेंगलोर। तो फिलहाल सुबह हो गई है, व्लॉग बनना शुरू हो चुका है। क्या करूंगा आज मैं सारा दिन यार, कहाँ ही जाऊंगा। यहाँ पे मुझे कुछ सही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है यहाँ का कहाँ पर क्या है। आज 2026 में कुछ पता होना नहीं चाहिए। करो उठो। क्या बात बोल के गई है लड़की। तो फिलहाल उठते हैं, कुछ खाते हैं सबसे पहले, क्योंकि होटल्स में है ना, घर पे नहीं है कि जब मन किया तब उठ के किचन में जाके कुछ बना के खाएंगे। तो नीचे चलते हैं, होटल में कुछ लेते हैं पहले खाने के लिए, एंड देन फिर आपको आगे का आज का प्लान बताते हैं। तो ये है आज अपना ब्रेकफास्ट, चना भटूरा, बटर टोस्ट, जैम टोस्ट, अंडा, केला, जूस, और ये देखो। तो गाइस फाइनली मस्त वाला ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब समय है कुछ बाहर जाने का, कुछ चीजों को एक्सप्लोर करने का। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, बिकॉज बैंगलोर के बारे में मुझे एज सच कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं पता है। पर एक दो प्लेसेस हैं जहाँ पर मन है मेरा जाने का। चलो, तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑटो से और हम लोग सबसे पहले जाएंगे जो यहाँ का सबसे मशहूर पैलेस है, दैट इज बैंगलोर पैलेस। वहाँ से कुछ और पास में मार्केट्स है। तो ये मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हो, यहाँ पे ये है बैंगलोर चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जहाँ पर आप मैचेस देखते हो। और मैं देखो यहाँ पर आकर पूरा इसके पास में आके, तो पता नहीं यहाँ पे एंट्री अलाउड है कि नहीं है, बिकॉज मैं एक बार ना पहले भी रिस्क ले चुका हूँ जब मैं कोलकाता में था। एंड कोलकाता में मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ की स्टेडियम में जा सकता हूँ, बट वहाँ पे उस टाइम ना एंट्री नहीं हुई थी। उस टाइम तो पीक सीजन चल रहा था IPL का। आई वॉन्ट टेक रिस्क, यहाँ पर जाकर फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेटर है जहाँ पर जिन जगहों पर अलाउड है जाना, वहाँ हम लोग जा सकते हैं। एंड गाइज फाइनली वी आर ऑन द लोकेशन। फर्स्टली वी हैव टू कलेक्ट द टिकट्स, बिकॉज यहाँ पर आपको टिकट लेकर ही जाना पड़ेगा अंदर। मैंने जो अभी तक पूछा, उन्होंने बोला कि भाई 300 रुपया पर पर्सन की एंट्री होगी। तो मैं तो एक ही हूँ, तो 300 रुपये देना पड़ेगा। अब क्या चीज़ देखने को मिलेगी वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। दिख रहा है थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये एरिया है यहाँ पर। मैं थोड़ा खड़ा होकर इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये है दोस्तों बंगाल पैलेस। ओह, बंगाल पैलेस कह रहा हूँ, बैंगलोर पैलेस। इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम कहीं आगे जाके पढ़ते हैं, फिर बताते हैं। तो ये जो पैलेस आप देख रहे हो बहुत ही पुराना है। ये इसको यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया था राजा ऑफ मैसूर के द्वारा। 1862 में इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो शुरू हुआ था, एंड 1900 समथिंग में, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है, थोड़ा सा हिस्ट्री अभी हिल गया है मेरा पहले तो बहुत सी चीज़ें पता थी, बट 1900 समथिंग में आकर इसको कंप्लीट किया गया था। और ये जीता जागता सबूत है यूरोपियन आर्किटेक्चर का, कि यूरोपियन जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से जो उनका आर्किटेक्चर स्टाइल होता था उसको बनाया, मतलब वो दिखाते थे। सो बेसिकली ये इसलिए लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं आप कैसे, ये देखिए जैसे लिखा हुआ है गेस्ट को 300 रुपये का टिकट बाय करना होगा, फिर वो ऑडियो गाइड वगैरह जो है वहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो। दिस इज़ 300 पर पर्सन और फॉरेन पर्सन के लिए 500। सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर बुरी है दोस्तों, वो ये है कि मैं ही अंदर जा सकता हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा सकता। चलिए गाइज, मैं जा रहा हूँ अंदर, क्योंकि मैंने ना बहुत कोशिश की ये कि आप लोगों को भी अंदर लेके जाऊँ, बट यार वहाँ पे ना फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। आपका फ़ोन डिपॉजिट कर दिया जाएगा, तो आप कोई भी एक्सेस नहीं है आपके पास कि आप अंदर जाकर दिखा सको। तो बस इतना ही मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि दिस इज़ द पैलेस। बस यहाँ नंदी जी महाराज हैं, और ये देखो ये खूबसूरत सा गार्डन एंट्री पॉइंट है। यहाँ से मुझे एंटर होना पड़ेगा, वहाँ जाकर वहाँ से आउट, बस इतना ही है। खूबसूरत। चलो गाइज फाइनली मेरा तो हो गया अंदर जाके। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ अंदर जाके। देखो पता क्या हुआ, अंदर जाके मैं गया तो वहाँ पर क्या ऑडियो के लिए वो डिवाइसेस देते हैं, लेकिन उसको लेने के लिए आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड देना होता है। फिर आप जब पूरा घूम के आते हो तो उसके बाद फिर वो आपको वापस देते हैं। बट मैं तो आधार कार्ड लाया नहीं था, तो मिला नहीं। मैंने बोला भाई ऐसे ही ले ले, कह रहा नहीं होगा भाई। तो
बस म्यूज़िक व्यूज़िक वही जो बज रहा था थोड़ा बहुत वही देखने को मिला, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो वही हिस्टोरिकल बिलोंगिंग्स हैं, क्या क्या होता था सजा के रखा हुआ है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। बट हाँ अच्छा है अगर आप घूमने आ रहे हो, और मोस्टली मतलब जो हैं यूरोपियन लोग ही थे यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं ना अंग्रेज़ लोग ही थे। इंडियंस को तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगता मज़ा भी आया होगा अंदर देखने का। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में नाम है वो है यहाँ का लोकल मार्केट, जहाँ हम जाकर एक्सप्लोर करेंगे और कुछ, क्योंकि टाइम तो खाना खाने का भी हो गया, तो कुछ यहाँ का लोकल फूड ट्राई करते हैं। वैसे मैं लिस्ट बना के लाया हूँ मुझे कहाँ कहाँ जाना है, 5 जगह हैं जहाँ मैं जाऊँगा आज। तो एक जगह तो भाई होगी बढ़िया से, बट गर्मी बहुत है यार, शाम के टाइम इतनी ठंडी हवा चलती है, बट दिन को कल विद्या भी बता रही थी कि दिन को बहुत गर्मी होती है। तो अभी चलो ये जगह तो हो गई। इंडियन लोग ना अंदर जाके बस एक ही चीज़ इंजॉय कर रहे थे, वो थी फोटोग्राफी। बट पैलेस के अंदर तो अलाउड नहीं था ना, बाहर आते ही भाई साहब इधर घाचक हर कोई कैमरा लेके फ़ोटो ले रहा है। अंदर में क्या था कोई उतनी बारीकी से नहीं देख रहा था। बट देखो यूरोपियंस में और हमें ना बस यही चीज़ मुझे थोड़ा मतलब अलग करती है, वो लोग बहुत ही प्यार से इस चीज़ को देख रहे थे, पूरा एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं, क्या है, कैसे बना है, कहाँ पर बना है ना, हर चीज़ को बहुत ही प्यार से। बट इंडियन ऐसे देख रहे हैं, हाँ क्या चल रहा है भाई, हाँ हो रहा है, चलो निकलो यहाँ से बाहर, बस। और बाहर आते ही फ़ोटो। थोड़ा पैदल चल लिया जाए, बिकॉज घूमना इज़ ऑल अबाउट पैदल चलना। गाड़ी में तो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, कुछ देख भी नहीं पाओगे। तो देखो इसने बोला कि 1 किलोमीटर आप लोग मतलब यहाँ पे जा सकते हो। चलिए मुझे पता नहीं है ठीक है कि जाना कहाँ है, बस इतना पता है कि यहाँ पर MG रोड है, चर्च स्ट्रीट, वहाँ पर जाना है। बहुत सारी वहाँ पर दुकानें हैं खाने की, वहाँ जाना। मैंने पूछा कितना किलोमीटर है, तो कह रहा है 5 किलोमीटर। और वहाँ से वो बोल रहा था ऑटो वाला कि 200 रुपये लेगा। मैंने बोला चलो थोड़ा आगे चलते हैं, जहाँ से बाहर निकलेंगे तो बाहर वाला ऑटो हमेशा कम पैसे लेता है। अगर आप लोग चर्च से लोगे ना, वो टूरिस्ट समझकर आपसे ज़्यादा पैसे मांगते हैं। ये मुझे कोई पॉश एरिया ही लग रहा है भाई, एक दुकान नहीं है ठीक है, और तब से मैं चले जा रहा हूँ। बट हाँ अच्छे अच्छे घर दिख रहे हैं। यहाँ पीछे कॉलेज था कोई, और भाई मैं सोच रहा हूँ कहीं पानी पीता रुक कर, वो भी नहीं मिल रहा कहीं पे। अब किसी को पूछना ही पड़ेगा भाई, इस तरफ जाना है कैसे जाएंगे। चलो हम पहुँच गए पैलेस रोड पे हैं अभी हम। जैसे जम्मू में पैलेस रोड है ना, वैसे ही पैलेस रोड ये भी है। देखो ना कुछ भी नहीं है, ये देखो कहीं पे कोई दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये बड़े बड़े घर हैं। ये मुझे लग रहा है कोई ऑफिस वगैरह ही है, और क्या है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। कहीं कोई दुकान दिख जाए, इंसान पानी पीता है, थोड़ी देर रुक जाता है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं MG रोड चर्च स्ट्रीट पर, और ये कुछ ऐसा है, देखिए रश। पहले रोड पार करते हैं, फिर हम लोग आगे जाएंगे। स्टारबक्स वगैरह यहीं पर मिलेगा आपको। और वेदर देखो कितना बढ़िया है आज। यहाँ चल रही हीरोगिरी देखो। बाइकर्स का भी अपना स्वैग है, वो भी पब्लिक में बूम 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 बूम, और 50 लोग गाली देंगे। साला ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो बाइक है तो हाईवे पे जाके चलाओ यार, वाई इन क्राउडेड एरियाज। तो गाइस अभी मैं आया हूँ एक बुक शॉप पे। मुझे ना एक बुक चाहिए थी, मैं काफ़ी लंबे समय से उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑनलाइन में तो उसका बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहा है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ डिस्काउंटेड प्राइसेस पे बुक्स मिल रही हैं। सो आई एम जस्ट फिगरिंग इट आउट, अगर वो बुक मुझे वहाँ मिलती है तो। बट अभी मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा आपको, अगर मिलेगी तो फिर मैं आपको नाम बताऊँगा। ऐसे में अभी मेरी आँखें उसी को ढूंढ रही हैं, कुछ ना कुछ तो बुक लेके ही जाऊँगा भाई। हाल ही में मैंने एक बुक जो है वो ख़त्म की है, बहुत मज़ा आया उसको पढ़ने में। तो वो एक स्टोरी थी ठीक है, यानी इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान। अभी उसके कुछ पेजेस बचे हैं जो मेरे को पढ़ने हैं, वो तो मैं ख़त्म कर लूँगा। बट अभी मैं जो बुक ढूंढ रहा हूँ, अब देख रहे हो क्या कितनी सारी बुक्स हैं। इन बुक्स में मुझे ढूंढना पड़ेगा, इधर से लेकर इधर, कहीं ना कहीं पे तो मिलेगी। ये देखो कितनी सारी बुक्स हैं भाई, चलो फाइंड आउट करते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अपनी जो बुक हम ढूंढ रहे थे वो एक बुक तो मिल गई, एक अभी नहीं मिली है, बट एक से ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ खाने के लिए, कि कुछ खाने के लिए मिल जाए, बट मिल नहीं रहा है। वही सब मिल रहा है, बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाना भाई। चाट खाते हैं,
फिर देखते हैं। हाउ मच फॉर दिस? 70। इससे छोटा वाला भी होता है क्या? कम में वाला भी होता है क्या? यही है 50 ले। कौन सा? 50। ओके डन। तो चलिए भाई, जितना हमने मार्केट एक्सप्लोर करना था वो कर लिया है, और जो जो चीज़ें हमें लेनी थी वो ले ली हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज बुक ही ली, उसके अलावा तो और कुछ दिखा नहीं यहाँ पे लेने के लिए। रही बात साउथ इंडियन खाने की वो मिला ही नहीं भाई। तो अब शाम को विद्या के साथ ही जाना पड़ेगा, तभी हम लोग अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि अकेले मेरा मन भी नहीं कर रहा था खाने का। फिर वो बोलेगी कि तुम मेरे साथ होते हो तो दाल चावल खाते हो या चिकन मटन खाते हो, और फिर अकेले जाते हो तो तुम लोग क्या खा रहे हो? साउथ इंडियन खाना ट्राई कर रहे हो। इसलिए उसके साथ ही अब खाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर मेट्रो है, मेट्रो से देखते हैं अगर कोई आसपास में हमारे जहाँ मैंने जाना है तो अगर वहाँ तक मेट्रो जाती है तो बढ़िया, नहीं तो फिर रैपिडो से चले जाएंगे। ये आया था मैं एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो मैंने बोला चलो भूख तो लगी है कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे आकर देखा तो साउथ इंडियन मिल रहा था। तो भाई उसको जो नाम लिखे हुए थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या, पता नहीं क्या क्या नाम थे। तो एक होता नहीं कि आपको मैं बोल रहा हूँ समोसा खाएंगे तो समोसा का एक इमेज बन रहा है, तो कह रहा हूँ दाल चावल खाएंगे तो दाल चावल का एक इमेज बन रहा है। तो इडली डोसा तो मैं अभी खाऊंगा नहीं, वो तो विद्या के साथ ही खाऊंगा। तो फिर साउथ इंडिया को ड्रॉप किया। मैंने बोला नहीं भाई, ना मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है ना मेरी ज़ुबान पे कुछ आ रहा है, तो ले दे के फिर हम उसी पे आते हैं अपने नॉर्थ इंडिया पे। तो फिर मैंने ऑर्डर दिया है छोले भटूरे। मस्त छोले भटूरे खाते क्योंकि उसी से पेट भरेगा और वही सबसे बेस्ट। ये आ गया अपना मस्त भटूरा, छोले, प्याज और चाय। 100 रुपये का भटूरा भाई, 110 रुपये का। अपने जम्मू में तो 100 रुपये में 4 भटूरे आएंगे। भाई एक दिक्कत हो गई है, दिक्कत ये हो गई है ना, मेरे फ़ोन में स्पेस ही नहीं बचा है, पूरी स्टोरेज फुल हो गई है। और नेटवर्क तो इतना बेकार चल रहा है भाई, क्योंकि मेरे पास जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं मैंने उनको एडिट भी कर दिया है, फुल व्लॉग भी रेडी है, तो वो पोस्ट ही नहीं हो पा रहा है। और उस चक्कर में ना कुछ चीज़ें ऐसे मेस्ड अप हो गई हैं ना कि जो व्लॉग मैंने कल देना था वो आज आ गया है, जो आज देना था वो कल हो गया है। तो सब चीज़ों में मैं भी उलझा पड़ा हूँ, थोड़ा समय लगेगा, पूरा दिमाग मेरा ख़राब हो। बार बार इंडिकेशन आ रही मेरे व्लॉग, जैसे मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना, योर स्टोरेज इज़ फुल, योर स्टोरेज इज़ फुल। अब पता नहीं क्या होगा। अभी ना सारे व्लॉग्स को अपलोड कर रहा हूँ ताकि मेरे पास कुछ स्पेस खाली हो जाए, फिर मैं आगे के व्लॉग्स भी बनाऊँ। फिलहाल समय गाइस, प्यारा सा ब्रेकफास्ट नहीं यार, देख रहे हैं मेरा दिमाग पूरा हिल गया है भाई। तो पहले कुछ खाते हैं ना, फिर ही मेरा दिमाग चलेगा, और फिर बैठ के आज सारा काम ख़त्म करना है, नहीं तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे फ़ायदा तो है नहीं, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब भी तो नहीं करते हो। चलो अभी खाते हैं। और आज खाने में ये क्या बोल रहा था, ये क्या है? खुरपा। ये है गाइस खुरपा, साथ में है चिकन। करते बोलते हैं ये है पकौड़ा। यहाँ कबाब के नाम पे चिकन पकौड़ा खिलाता हूँ। अभी भी मैं नेटवर्क से ही जूझ रहा हूँ भाई, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, क्या है बताऊँ। ये देखो, ये उल्लू का पट्टा ये भी नहीं चल रहा है। अब मैं क्या करूँ, इसका भी क्या करूँ, ये भी नहीं चल रहा, मैं भी नहीं चल रहा हूँ। और अब देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे इस नेटवर्क को ठीक कर सकता हूँ। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप चैनल पर आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और खुश रहो, हैप्पी रहो। टेक केयर एंड गुड बाय।